अंग्रेजी में एक कहावत है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है, यानी आपकी हेल्थ अच्छी है तो मन भी अच्छा रहता है। तो चलिए किसान तक के हेल्थ शो स्वस्थ रहें मस्त रहें में आज बात करते हैं गर्मी की। क्या आप जानते हैं कि अगर गर्मी में कोई बेहोश हो जाए तो उसे सीधे पानी नहीं पिलाना चाहिए। गर्मी या लू लगने से बेहोश होने पर सीधे पानी पिलाने के कई नुकसान हो सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो उसे पानी निगलने में परेशानी होती है। इस कंडीशन में पेट में पानी जाने से फेफड़ों में जा सकता है। इस कंडीशन में पानी पेट की बजाय फेफड़ों में जा सकता है, जिससे सांस लेने में परेशानी हो सकती है। बेहोश होने पर पानी पिलाने से जब पानी फेफड़ों में जाता है तो उससे निमोनिया होने का खतरा भी बढ़ जाता है। डॉक्टर्स के मुताबिक जब बेहोश व्यक्ति को पानी या किसी तरह का लिक्विड गलत तरीके से दिया जाता है तो इससे खून में इलेक्ट्रोलाइट्स यानी जो सॉल्ट और मिनरल्स हैं उनका बैलेंस बिगड़ सकता है और ये हार्ट से संबंधित या कुछ दूसरी परेशानियां पैदा कर सकता है। गर्मी या लू से बेहोश होने पर क्या करें? अगर गर्मी की वजह से कोई इंसान बेहोश हो जाता है तो इस सिचुएशन में पीड़ित के सिर को एक साइड थोड़ा सा झुकाएं और ठुड्डी को ऊपर की तरफ उठाएं। इससे सांस लेने का रास्ता खुलेगा। डॉक्टरी भाषा में इसे सांस नहीं आने पर रिकवरी पोजीशन कहा जाता है। अगर बेहोशी के साथ उल्टी भी हो रही हैं तो इस सिचुएशन में व्यक्ति का दम घुटने लगता है। सबसे पहले चेक करें कि बेहोश व्यक्ति को सांस आ रही है या नहीं। अगर सांस नहीं आ रही तो तुरंत CPR देने की कोशिश करें और हॉस्पिटल लेकर जाएं। इसके अलावा बेहोश व्यक्ति के चेहरे पर पानी की हल्की छींटें मार सकते हैं, लेकिन बेहोशी की हालत में कुछ भी खिलाने या पिलाने की कोशिश ना करें। एक्चुअली क्या होता है, जब भी किसी को हीट स्ट्रोक या लू लगता है तो हमारा जो पर्पस है हम उसको रिहाइड्रेट करें प्लस एक्टिवली कूलिंग का कोई इंतजाम करें। अगर कोई पेशेंट हीट स्ट्रोक से बेहोश होने का मतलब है उसका कॉन्शियसनेस का लेवल वो काफ़ी कम हो गया है। इसका मतलब अगर हम पानी पिलाएंगे तो पानी जो है पेशेंट एस्पिरेट कर सकता है, उसके लंग्स में जा सकता है और दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी। इसीलिए पानी हम लू लगे हुए मरीज को तभी पिलाएं जब पेशेंट अवेक हो और अलर्ट हो। इस तरह से अलर्ट हो कि हमारे कमांड को फॉलो करे। हम कहें कि तुम बैठे हो, ठीक हो, मरीज कहे हाँ जी हम बैठे हैं, ठीक है, तभी पानी पिलाएं। जरा से भी उसको डिजीनेस है, उसका कॉन्शियसनेस का लेवल लो है, बिल्कुल पानी नहीं पिलाना है, जस्ट टू अवॉइड द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, दैट्स इट। अगर लू है तो आप तो पहले हमारा बैकग्राउंड हिस्ट्री कि हाँ जी ये लू का टाइम चल रहा है तो ज़्यादा चांस है। नंबर 2 कि ऐसे पेशेंट जिनको हीट स्ट्रोक या लू लगता है तो आप देखेंगे उसका बॉडी टेम्परेचर होगा मोर देन 103 या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर होगा। स्किन जो होगी हॉट होगी, फ्लश्ड होगी और फास्ट एंड गुड वॉल्यूम होगी। उसका कॉन्शियसनेस का लेवल जो होगा वो लोअर होगा, जैसे डिजीनेस पेशेंट को हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकती है, ऑल्टर्ड लेवल ऑफ सेंसोरियम हो सकती है। तो इसलिए हम इससे एसेस करते हैं कि ये पेशेंट को लू लगने से हुआ है, न कि कोई और वजह है इसके कॉन्शियसनेस लेवल का लो होने का। सबसे पहली बात जो अप्रोच होती है कि फॉलो द कंसेप्ट ऑफ यू हाइड्रेशन बिफोर एनी एक्टिविटी। यू हाइड्रेशन मीन्स अपनी हाइड्रेशन स्टेटस को मेंटेन रखना है इन गर्मी के सीजन में जब आप किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने वाले हैं या बाहर जा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ड्रिंक टू अ थर्स्ट अप्रोच। मीन्स जब भी आपको लगे कि थर्स्ट जैसी फीलिंग आ रही है आपको पानी पीना है, आपको इग्नोर नहीं करना है। क्योंकि जो लू या हीट स्ट्रोक की बात होती है, जब भी आपका बॉडी वेट मोर देन 2% से ज़्यादा अगर वेट लॉस हो रहा है मतलब यू आर गोइंग टुवर्ड द हीट स्ट्रोक और ग्रे जोन में आप जा रहे हैं। नंबर 3, आपको अपने साथ हमेशा कुछ न कुछ ऐसे जैसे कपड़े ऐसे पहनने हैं जिससे कि हीट स्ट्रोक को अवॉइड कर सके। आप अपने साथ आजकल कूल ड्रिंक्स मिलते रहते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।